जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्टेप्स फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमने एज ह्यूमन बीइंग माहौल के लिए, बायोडायवर्सिटी के तहफ्फुज के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या इकदाम किए हैं। इस हवाले से हम पाकिस्तान में काम करने वाली दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहली होगी IUCN एंड द अदर वन विल बी WWF। और इन दो इदारों ने, इन दो तंजीमों ने और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने बायोडायवर्सिटी के तहफ्फुज के लिए क्या क्या काम किए हैं, आज उनकी डिटेल पढ़े। देखिए मेरा बच्चा, जहां पर हमने बहुत सारे लेक्चर्स में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि इंसानी एक्टिविटीज की वजह से माहौल को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीशीज इंस्टिंक्ट हो गई, बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड हो गई। तो इन सारे मामलात में, इस सारे सिनेरियो में देखिए, ये भी इंसान की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो माहौल के तहफ्फुज के लिए भी काम करे, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए भी काम करे। तो आइए जी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा बच्चा जिनका जिक्र आपकी किताब में मौजूद है। उनमें जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज IUCN। ये एब्रिविएशन है मेरा बेटा ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा WWFP, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मेरा बच्चा अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों के दोनों इदारे, और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान, जिसका जिक्र करना है बहुत जरूरी, ये तीन पिलर्स आप समझ लीजिए, ये तीन इदारे आप समझ लीजिए, इन्होंने पाकिस्तान में बायोडायवर्सिटी के तहफ्फुज के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश की है जिनकी वजह से बायोडायवर्सिटी को महफूज रखा जा सकता है। देखिए ये वाला जो आपका टॉपिक है बेटा, ये बाकी टॉपिक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो मुख्तलिफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आमतौर पे इस टॉपिक में से उतने ज्यादा सवाल, उस तरह से सवाल नहीं आते होते जैसे कि बाकी टॉपिक्स में से आते हैं। दैट मीन्स दिस टॉपिक इज स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट देन द अदर टॉपिक्स। अब इस टॉपिक को आपने याद कैसे करना है, उसका भी एक तरीकाकार है। देखिए, चांसेस हैं कि कभी कभार एग्जामिनर आपको इस टॉपिक में से सवाल पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में, कि भाई मुझे बायोडायवर्सिटी के तहफ्फुज के लिए जो इकदाम हुए हैं, एक आधा बता दो, ये 4-5 बता दो, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको उस हवाले से प्रिपेयर होना होगा। यू पीपल हैव टू रिमेंबर ये जितनी भी एब्रिविएशंस हैं, WWFP क्या है, IUCN क्या है, इसके अलावा एक दो में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी आपको पता होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज जो हमने ऑलमोस्ट 8 के करीब स्टेप्स डिस्कस करने हैं, आपको एटलीस्ट उनके नाम पता हो, और ये पता हो कि वो जो स्टेप था या जो इनिशिएटिव था उसमें हुआ क्या था, वो कहां ले गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। अब ये है जी हमारा सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला इनिशिएटिव जो कि पाकिस्तान में लिया गया बायोडायवर्सिटी को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए। एंड दिस इज नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। भाई सबसे पहले तो ये बात है तकरीबन 1980s की, 1980 की। पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान ने ये IUCN के साथ मिलकर बुनियादी तौर पे एक स्ट्रेटजी बनाई, एक तरीकाकार, एक लाया अमल बनाया, और वो लाया अमल था अबाउट द नेशनल कंजर्वेशन। पाकिस्तान में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए। तो ये सबसे पहले काम जो हुआ पाकिस्तान में, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेटजी। और ये हुई मेरा बेटा तकरीबन 1980s में, 1980 की दहाई में हुई। ये है सबसे पहला काम जो आप लोगों को याद करना होगा। अब नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के बनने के बाद जो अगली चीज हमारे सामने आती है वो है UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन।
ये एक कन्वेंशन था मेरा बेटा, CCD इसको हम बोलते हैं, UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन को। ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्फ्रेंस थी, समझ लीजिए एक सेमिनार था, एक मीटिंग थी जो अक़वाम मुत्तहिदा ने की, और इसका मकसद था कि पूरी दुनिया में जो साहिली इलाके हैं वो सहराओं में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी डिजर्टिफिकेशन ज्यादा हो रही है। डिजर्टिफिकेशन वैसे माहौल के लिए नुकसानदेह होती है, तो उस डिजर्टिफिकेशन के खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं, इस बात के लिए इस मुद्दे पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ये एक कॉन्फ्रेंस की गई, एक मीटिंग की गई, और पाकिस्तान उसका हिस्सा था, पाकिस्तान उसके चार्टर का हिस्सा था, और पाकिस्तान ने उसमें अपना रोल प्ले किया। तीसरा स्टेप या तीसरा इनिशिएटिव है जनाब हमारे पास हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, HJP। देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए कि हिमालय जो है ना, ये जो हिमालय का वर्ड है, ये बेसिकली पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले के लिए यूज किया जाता है। पाकिस्तान के नॉर्थ में एक पूरा पहाड़ी सिलसिला है जिसको हम हिमालय कहते हैं, कोहे हिमालय या हिमालयन रेंज कहते हैं, तो उस हवाले से ये नाम है। अब ये एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया केपीके में एक वैली है जिसको हम कहते हैं पलास वैली। पलास वैली में नेचर की कंजर्वेशन के लिए बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया, और इसके हवाले से कोशिश की गई कि वहां पर जो बायोडायवर्सिटी मौजूद है उसको सेव किया जा सके। इसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इन सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। देखिए बेटा, बलोचिस्तान के अंदर एक इलाका है जिसको कहते हैं सुलेमान रेंज। ये जो सुलेमान रेंज है ये एक हवाले से बड़ी फेमस है पूरी दुनिया के अंदर, और वो है जी चलगुजे कौन। आपको पता है कि चलगुजा इज अ ड्राई फ्रूट, और आजकल आपको ये भी पता होगा कि बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चलगुजे का के जो सबसे बड़े बागात है पूरी दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान में सुलेमान रेंज में मौजूद है। तो गवर्नमेंट ने ये 1992 में बेसिकली एक प्रोजेक्ट शुरू किया सुलेमान रेंज में, टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ चलगुजाज। आज से 31 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कोहे सुलेमान में चलगुजे के बहुत बड़े जंगलात हैं, तो उनको सेव करने के लिए इन 1992 ये प्रोजेक्ट जो था वो बेसिकली मेरा बच्चा शुरू किया गया, कि वहां पर जितने भी चलगोजे के दरख्त हैं या जंगलात हैं उनको सेव किया जा सके, वो खत्म ना हो, और फिर वो जो है नेशनल रेवेन्यू में उनका हिस्सा हो सके। एट नंबर 5 वी हैव जी नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, NACP। अब ये अगेन देखिए बात आ गई है नॉर्दर्न एरियाज की। हमारे जो हैं शुमाली इलाका जात, वहां की कंजर्वेशन के लिए, वहां की बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, और उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसको बेटा आप शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो दैट विल बी NACP। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक जगह आपको ये माइग्रेटरी बर्ड्स का चक्कर बताया। बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं बेटा जो एक जगह एक मौसम गुजारते हैं और दूसरी जगह दूसरा मौसम गुजारते हैं। इन परिंदों को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सो इनके हवाले से भी एक स्टेप लिया गया, और उसको कहते हैं जी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। देखिए, पाकिस्तान में केपीके में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको चित्राल कहते हैं। चित्राल में गर्मी चित्राल में गर्मी के मौसम में बहुत सारे परिंदे जो हैं वो अपना जो ये वाला सीजन है ये वहां पे गुजारने आते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो बेसिकली वहां के रहने वाले नहीं होते। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, उनको शिकार से बचाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको हम ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल कहते हैं। इसके अलावा जी पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है मार्खोर, उसकी कंजर्वेशन के लिए भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मार्खोर।
देखिए मारखोर जो है ये बुनियादी तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहता है और जो है कुछ लोग हैं इनको इसके शिकार का शौक होता है, तो इसके शिकार की वजह से इसकी तादाद काफी जो है वो कम हो रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो इदारे हैं इन्होंने मिलकर इसके भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, इस पे भी काम हो रहा है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी स्टेप है जी बैन ऑन गेम। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी खेलों पे, बल्कि ऐसी तमाम खेलों पे पाबंदी है जिनमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाइल्ड एनिमल्स यूज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी यूज होती है। तो ये भी एक तरीकाकार है, ये भी एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बाकी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखा जा सके। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको उन इदारों के बारे में बताने की कोशिश की जो बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखने के लिए काम कर रहे हैं, और उन इनिशिएटिव्स या उन स्टेप्स का हमने जिक्र किया जिनके थ्रू बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखने की कोशिश की जा रही है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।